अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे की। पीएम अपनी 2 दिन की यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंच चुके हैं। यहां वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से गले मिले और प्रधानमंत्री के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति ने अबुधाबी में यूपीआई रुपे कार्ड सेवा की शुरुआत की है। दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईएमईसी और बाब समंदर के निर्माण में यूएई के सहयोग की तारीफ भी की। वहीं भारत में यूएई के राजदूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया है। हम आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री मोदी की 2015 से 7वीं यूएई यात्रा है, जिसमें वो ऐलान मोदी कार्यक्रम में करीब 65,000 भारतीयों को संबोधित करने वाले। इसके अलावा कल वो अबुधाबी में बोचास निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी कि बैप्स मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। माना जा रहा है कि इससे यूएई की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी अच्छा असर होगा। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहां बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। आईमेक में जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने आईमेक को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है, वो मैं मानता हूं पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इस आईमेक को लेकर के सोचेगी कि ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई और इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने किया है। और आपको बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में हैं। आपने सुना उन्होंने क्या कहा। और इस वक्त 65,000 भारतीयों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। कहां? ये शेख जायद स्टेडियम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद इनको संबोधित भी करेंगे। शेख जायद स्टेडियम, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम शुरू होगा। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का संबोधन भी यहां पर अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है, दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को लेकर, व्यापारिक संबंधों को लेकर भी। ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त अब से कुछ ही देर पहले बच्चों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। देखिए, भारत माता की जय आप सुन सकते हैं। 2 दिन की यात्रा पर हैं यूएई की प्रधानमंत्री। अब से कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंचे। शाम 4 बजे का वक्त था जब राष्ट्रपति ने खुद गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत भी किया। इसके बाद का कार्यक्रम बहुत अहम है, जहां पर प्रधानमंत्री अब शेख जायद स्टेडियम पहुंचे हैं और भारतीय समुदाय के लोगों को यहां से वो संबोधित करेंगे। बच्चों ने भी स्वागत किया और 2 तस्वीरें जहां पर बेसब्री के साथ इंतजार करते हुए भारतीय जो कि वहां पर बसे हैं, और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद यहां पहुंचने वाले हैं। 13 और 14 2 दिन का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और अभी कुछ ही देर बाद यहां पर पहुंचेंगे स्टेडियम में, जहां कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इससे पहले एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच किस तरीके से रुपे की भी शुरुआत हुई है। ये शुरुआत भी प्रधानमंत्री ने वहां पर की है और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
बाप्स मंदिर के उद्घाटन को लेकर यूएई में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। बहुत खास मौका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूएई सहिष्णुता और स्वीकार्यता के मूल्यों के चलते दोनों की दोस्ती और ज्यादा प्रगाढ़ हुई है। पिछले 8 महीने में अगर देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा है यूएई का। इससे पहले 2015 में 6 बार प्रधानमंत्री यूएई गए थे। विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे और इस दौरान दोनों के बीच रणनीतिक दोस्ती को और मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे के हितों की भी बात होगी और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी दोनों एक दूसरे से चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये वो तस्वीरें स्टेडियम की जहां पर प्रधानमंत्री अब पहुंचने ही वाले हैं। पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। कल है 14 तारीख, बसंत पंचमी का दिन। प्रधानमंत्री वहीं पर होंगे और 14 फरवरी जब अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन होगा। 2018 में इसका शिलान्यास हुआ था। तो बस कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री स्टेडियम पहुंचने वाले हैं और फिर कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। भारत माता की जय के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत भी हो रहा है। हालांकि कार्यक्रम थोड़ा लंबा था लेकिन बारिश की वजह से इस कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया है। बड़ी संख्या में लोगों को यहां पर पहुंचना था लेकिन उसके बाद तादाद भी लोगों की कम की गई। प्रधानमंत्री का स्वागत इस वक्त यहां पर हो रहा है। Will be announced shortly. Ahlan Modi. मिलके बोलिए Ahlan Modi. Please welcome our beloved leaders, His Royal Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and the Prime Minister of India, our beloved Modi ji. दिल थाम के बैठिए, थोड़ी ही देर में हमारे भारत की शान श्री नरेंद्र मोदी जी with the ruler of UAE will be amongst us. लोग जो है मोबाइल फोन्स जला Makina, Jusser Limit Ben
بلدكم وبلدنا جسر قوي. ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर हुआ है और बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत प्रधानमंत्री का। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे और दोनों एक दूसरे से गले मिले थे। हालांकि ये रवायत वहां की भी है, यानी यूएई की भी है और भारत की भी रवायत है। जब भी एक दूसरे से मुलाकात होती है तो गले मिलकर एक दूसरे का स्वागत किया जाता है। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री 65,000 के करीब भारतीय समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पहुंचे। हालांकि ये भी जोड़ते चले इसी के साथ कि कार्यक्रम बहुत लंबा था और लोगों की संख्या भी ज्यादा थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पहली बात एक तो कार्यक्रम छोटा किया गया और लोगों की संख्या को भी थोड़ा कम किया गया। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत अहम है ये तस्वीरें और बहुत कुछ बताती हैं ये तस्वीरें। किस तरीके से एक अरब कंट्री में भारतीय मंदिर बनना और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के ही प्रधानमंत्री द्वारा वहां पर होना, ये प्रगाढ़ होती दोस्ती को भी दिखाता है और ये एक विकसित भारत की तरफ बढ़ते भारत की तस्वीर को भी दिखाता है। ये दिखाता है कि किस तरीके से अरब कंट्रीज में, अरब मुल्कों में भारत की स्वीकार्यता बढ़ रही है। अरब मुल्क भारत की तरफ देख रहे हैं, दोस्ती बढ़ रही है। और यहाँ पर सिर्फ हम एक यूएई और भारत के संबंध को ही नहीं देखें, बल्कि इस तस्वीर में बहुत सारे संदेश भी छिपे हैं। इस तस्वीर में संदेश पूरी दुनिया के लिए भी है कि किस तरीके से जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का ऐलान करते हैं कि हम 2047 तक एक विकसित मुल्क होंगे और उस विकसित मुल्क की तरफ बढ़ते जो भारत के कदम है, वो ये तस्वीर कहीं ना कहीं दिखाती है कि किस तरीके से तमाम मुल्कों के साथ भारत के संबंध अच्छे हो रहे हैं। उसमें चाहे सिर्फ कूटनीतिक संबंधों की ही बात नहीं करें, वहां पर रहने वाले भारतीयों को सम्मान देते हुए उन्हीं की सरकार है किस तरीके से उनकी भावनाओं को सम्मान देते हुए वहां पर मंदिर भी बनवा रही हैं। और वैष्णव द्वारा बनाया गया ये मंदिर भी उसी बात का एक सबूत है। 2018 में शिलान्यास हुआ था और फिर उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, 65,000 के करीब लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कब वो यहाँ पर आएंगे और संबोधित करेंगे। भारत और यूएई के संबंध कितने मजबूत हैं वो आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और किस तरीके से इस बात का भी जिक्र करते चलें कि प्रधानमंत्री की सत्ता में आने के बाद 7वीं यात्रा प्रधानमंत्री की है और लगातार प्रधानमंत्री की कोशिश ये रही कि किस तरीके से खाड़ी के देशों के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया जाए। तो फिलहाल 2 दिन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख आज पहुंच चुके हैं। कल है 14 तारीख बसंत पंचमी का दिन, जिस वक्त प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और उसके बाद ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। वहां पर रह रहे भारतीय समुदाय के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत ही गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र करते हुए भी आज जब वो यूएई में लैंड किए, उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि मैंने सिर्फ उनसे कहा था कि आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि किस तरीके से वो मान जाएंगे और मानेंगे ही नहीं बल्कि वहां पर जमीन भी अपनी तरफ से देंगे और वही हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र करते हुए धन्यवाद भी दिया। ये भी बताएं कि इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई और समझौते भी हो सकते हैं और दोनों के देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। तो सांस्कृतिक नजरिए से भी देखा जाए और अगर इसको कूटनीतिक नजरिए से भी देखा जाए, ये यात्रा बहुत अहम है। इससे पहले आपको एक और बात बताएं कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, अगर आपको याद हो, 2017 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे। भारत और यूएई के रिश्तों में तब गर्माहट और ज्यादा आई थी जब अल नहयान ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था। भारत और यूएई के रिश्तों की मजबूती को इसी से समझा जा सकता है कि किस तरीके से दोनों नेता अक्सर प्रोटोकॉल तोड़कर, जब दोनों नेता मिले हैं, प्रोटोकॉल तोड़कर एक दूसरे का स्वागत करते हैं। जब प्रधानमंत्री यूएई गए हैं, हमेशा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनको भाई कहकर ही संबोधित किया है और प्रधानमंत्री ने भी उनका स्वागत उसी तरीके से भारत में किया था। दोनों देशों के बीच अगर व्यापार की बात करें तो 1962 से व्यापार की शुरुआत दोनों देशों के बीच हुई थी, जिसमें खजूर है, मोती है, मछलियों का व्यापार है। हालांकि इतना ही सीमित था अगर हम 62 के दशक की बात करें, लेकिन जैसे जैसे लगातार वक्त बीतता गया तो व्यापार संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होते गए। तेल की खोज हुई जब यूएई में, तो उसके बाद पूरी कहानी बदल गई। तेल के कारोबार के लिए भी
दोनों के बीच में समझौते हुए। हालांकि बड़े बड़े देश जरूर यूएई के साथ आना चाह रहे थे, लेकिन 1990 के दशक में यूएई खाड़ी देशों में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी उभरा था। 1970 के दशक की भी बात करते हैं, जब भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार $180 मिलियन था। और वही 2021-22 की बात करें, जब जबरदस्त बढ़त देखी गई थी, $73 बिलियन तक ये पहुंचा था। और भारत और यूएई के बीच में 2022 की खास तौर पर अगर हम बात करें तो ये व्यापार की साझेदारी और आसमान छू रही थी। और दोनों देशों के बीच रिश्ते, चाहे वो व्यापारिक हों, सांस्कृतिक हों, धार्मिक हों, राजनीतिक हों, हर तरह से जैसे जैसे वक्त बीतता गया रिश्ते और मजबूत होते गए। और उसी की एक बानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत, द्विपक्षीय बातचीत हुई जिसमें रूपे की शुरुआत हो चुकी है। भारत और यूएई के बीच में एक एमओयू भी साइन हुआ है। और इसके साथ ही साथ एहलान मोदी यानी कि हेलो मोदी वेलकम करने के लिए भारतीय समुदाय के लोगों की तरफ से है, लेकिन यहां पर भी खुद राष्ट्रपति उनके साथ ही साथ हैं। वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम। और भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख जायद स्टेडियम में अब से कुछ ही देर बाद संबोधित भी करने वाले हैं। ये तस्वीर दिखाती है यूएई और भारत के रिश्तों की। हालांकि ये 6 तस्वीरें, लेकिन इससे भी बड़ी तस्वीर आपको कल 14 तारीख को देखने को मिलेगी, जब बसंत पंचमी के दिन वहां पर भव्य दिव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों के रिश्तों का जिक्र भी यहां पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस वक्त प्रधानमंत्री ने लैंड किया वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, दोनों ने कैसे एक दूसरे को गले लगाया। लेकिन अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति जायद और प्रधानमंत्री के रिश्तों की, तो ये रिश्ते और इस मिठास की एक तस्वीर हमें 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन में देखने को मिली थी, जब अहमदाबाद पहुंचे थे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने एक रोड शो भी किया था। और उसके बाद सम्मेलन के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूएई के साथ व्यापार को आश्चर्यजनक रूप में $100 बिलियन तक बढ़ाने का एक प्रोजेक्ट, एक लक्ष्य भी रखा था। व्यापार के बाद रिश्ते धार्मिक नजरिए से भी देख लेते हैं, और उसी के बाद धार्मिक नजरिए से रिश्ते लगातार मजबूत होते गए। यूएई में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार, जिसका कल 14 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। 2018 में शिलान्यास हुआ था और अब 14 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन होगा। और ये दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर की तरह देखा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, बच्चे अपने हाथ से ऐसी पेंटिंग्स बनाकर लाए हैं जिसमें भारत का झंडा है, यूएई का झंडा है, यूएई के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर हैं, और दोनों किस तरीके से गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से भारतीय समुदाय के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये तस्वीर दुनिया को भी दिखाती है भारत की ताकत और भारत और यूएई के मजबूत होते संबंधों की ताकत। सत्ताईस एकड़ में ये पूरा मंदिर फैला है, जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री करेंगे। आपको ये भी बताएं कि जमीन राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने ही दी है और कहा कि सूरज के चमकते रहने तक ये जमीन पर मंदिर यूं ही रहेगा। वैश्विक नेता के रूप में किस तरीके से प्रधानमंत्री की छवि बन रही है वो भी ये तस्वीर दिखाती है। इसके अलावा भारत के रिश्ते कैसे दूसरे मुल्कों के साथ मजबूत होते जा रहे हैं ये भी तस्वीर कहीं ना कहीं बताती है। और साथ ही साथ जो संकल्प है भारत को विकसित देश की तरफ आगे ले जाने का, जिसमें बहुत अहम हो जाता है
कि आपके रिश्ते दूसरे मुल्कों के साथ कैसे हैं, कैसे आपके संबंध दूसरे मुल्कों के साथ है। उसमें भी सिर्फ राजनयिक ना हो, बल्कि आपके सांस्कृतिक धार्मिक संबंध, आपको कितना एक्सेप्ट किया जा रहा है आपके देश को, आपके देश की संस्कृति को, देश के धर्म को, देश के लोगों को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय देश के तकरीबन हर, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में है, लेकिन उन मुल्कों के साथ भारत की दोस्ती कितनी प्रगाढ़ है, कितनी मजबूत है, वो दिखाता है कि कैसे भारत एक विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहा है। निवेश से जुड़े कई एमओयूज हैं जिसको लेकर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हैं। 65,000 के करीब लोग हैं जो कि इंतजार यहां पर कर रहे हैं, भारतीय समुदाय के लोग, और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद उनको संबोधित भी करने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे का मकसद सिर्फ और सिर्फ वहां पर मंदिर उद्घाटन नहीं है, दोनों देशों के धार्मिक संबंधों को मजबूत करना नहीं है, बल्कि इसके साथ ही साथ संस्कृति के परे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को भी एक नई ऊंचाई तक ले जाना है। और इसीलिए दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत हो। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, एमओयू साइन हुआ दोनों के बीच में, और व्यापार के क्षेत्र में कैसे दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर भी चर्चा होगी प्रधानमंत्री की 2 दिन की इस यात्रा में। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।